नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मोदी की गारंटी है कि हर एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा। बेईमानों का कोई शासन नहीं चलेगा, बेईमान सब जेल में होंगे। ये स्क्रिप्ट किसी मुंबई या फिल्म के लेखक की नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की है। चंदे का धंधा कितना गंदा है, इसका खुलासा हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी है उससे 24 घंटे पहले यह खुलासा। पिछले संडे में प्रोग्राम में 4 PM में जाइएगा, ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणी सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कोर्ट से एक मामला होने वाला है जिसमें उद्योगपति और सरकार के रिश्ते बेनकाब होंगे। चुनाव से 24 घंटे पहले यह खुलासे ने देश के होश उड़ा दिए। कैसी कैसी कंपनियों से पैसे, ईडी का छापा, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में करोड़ों का चंदा, देश की नवरत्न वाली कंपनियों के संग धंधा। आपके मेरे बीच में जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे कोरोना काल में, वैक्सीन बनाने वाले पूना वाला करोड़ों का चंदा देता है, 4 दिन बाद प्रधानमंत्री से मिलता है और उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है। यानी आपके और मेरे परिवार की जिंदगी और मौत जिस समय बीच में खड़ी हुई है, उस समय भी करोड़ों का चंदा लेके धंधा। अब क्या किस मुंह से नैतिकता की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? किस मुंह से यह कहेगी कि वो बेईमानी नहीं करती है? चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका लगेगा, यह मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेनकाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी, कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं कलकत्ता में आया हूं, देख रहा हूं कि हाल क्या है। लोग कितने गुस्से में है, महंगाई से गुस्से में है, गोदी मीडिया के रवैये से गुस्से में। किसी चैनल पे खबर नहीं दिख रही कि चंदे के नाम पर कितना बड़ा धंधा कर दिया भाई लोगों ने। लेकिन सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है। कल से लगातार प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द लिखकर ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं उन शब्दों को आपको बता नहीं सकता। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, प्रधानमंत्री के प्रति इतने अपशब्द चल रहे हैं। इसका मतलब देश का जनमानस गुस्से में है मोदी के इस रवैये को लेकर। चेहरा सामने आ गया है, खेल क्या चल रहा है ये सामने आ गया है। इस तमाम सवाल मैंने पूछे देश के जाने माने बड़े पत्रकार अभय दुबे जी से कि खेल क्या चल रहा है, क्या होगा, बिहार और महाराष्ट्र में क्या इंपैक्ट जा रहा है, क्यों स्थिति बीजेपी की कमजोर होती जा रही है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास और इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। और हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे बाद चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है कि चुनाव तिथि की घोषणा होने के 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा सामने आया है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि इधर की थैली दो, उधर क्लीन चिट लो। जिस कंपनी ने, ईडी ने 400 करोड़ के संपत्ति जब्त करी, वो सैकड़ों हजारों करोड़ का ठेका दे रही है। जिस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे उसको गुजरात में ठेका मिल जा रहा है। उत्तराखंड के टनल में जितने 41 मजदूर फंसे थे, वो कंपनी बॉन्ड खरीद के चंदा दे रही है। देश में इतना, आप तो चूंकि मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम राजनीति देखी है, इतना बड़ा पर्दाफाश आज तक, चाहे वो बोफोर्स हो, क्या ये बोफोर्स से कम लग रहा है? तो चीज सामने आई है, क्या ये बोफोर्स से कम है? और क्या चुनाव में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, अगर आप इसकी बोफोर्स से तुलना करेंगे तो तमाम सारे वो पूंजीपति मनी मन आपसे नाराज हो जाएंगे जिन्होंने इतना करोड़ों का चंदा भाजपा को दिया है। बोफोर्स तो बहुत ही मामूली चीज थी। आज जिस स्तर का भ्रष्टाचार, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये जिस स्तर का स्कैम है और इसको कानूनी जरियों से किया गया है। एक खास बात इसकी ये है, पहले एक कानून बनाया गया और जब वो कानून बनाया जा रहा था तो जब उसके बारे में पूछा गया विभिन्न मंत्रालयों से, तो लॉ मिनिस्ट्री ने उसके खिलाफ राय दी कि ये कानून आप मत बनाइए। और ये सब चीजें रिकॉर्ड पर हैं, यहां तक कि तत्कालीन चुनाव आयोग ने भी लिख के दिया कि ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज। इससे, लेकिन इस सब का अपने ही द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयोग का, अपने ही द्वारा नियुक्त की गई लॉ मिनिस्ट्री की राय का उल्लंघन करके सरकार ने संविधान संशोधन किए और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जारी की। ये काले धन को, जो पीएमएलए कानून है, अगर किन्हीं लोगों के ऊपर लगना चाहिए तो इनमें से उन शेल कंपनियों जिन लोगों ने
ये चंदा दिया है शेल कंपनियों वाले, उन सब के ऊपर पीएमएलए कानून लगना चाहिए। और जिन्होंने उस धन को लिया है उनके ऊपर, उनके खिलाफ भी अदालतों में रिट लगनी चाहिए कि भाई आपने जानते हुए भी इस काम को किया है। आपने कल एक बहुत बेहतरीन राय दी थी कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपनी तरफ से ये बता दे उसने किन किन के चुनाव, किस किस कंपनी ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें दान किए और उन्होंने उसको भुनाए। अगर वो ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत और भी ज्यादा सांसद में फंस जाएगी, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट है। मैं आमतौर पर जयराम रमेश की बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देता, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा फिक्रा उन्होंने कहा है कि चंदा दिया और धंधा लिया। मतलब एक बहुत बेहतरीन फिक्रा किया है। इस फिक्रे को हम लोग शीर्षक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदा दिया और धंधा लिया। ये बिल्कुल आप इसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं, आप लैटिन की कहावत है, लैटिन भाषा की, क्विड प्रो क्वो। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, बाकी लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या हंगामा क्या गड़बड़ी की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एफिडेविट तो दे दिया कि हमने सारे तथ्य आपको दे दिए, लेकिन बॉन्ड के नंबर नहीं दिए उसके अंदर। जब बॉन्ड के नंबर नहीं दिए तो उन बॉन्ड में मिलान नहीं कर सकते अब आप आसानी के साथ में। उसके लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ सकता है, मिलान को झंझट है एक पूरा का पूरा। तो अगर बॉन्ड के नंबर होते, जो कि स्पेसिफिक नंबर होता है बॉन्ड का, उस बॉन्ड के जरिए पता लगाया सकता है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा था और ये वाला बॉन्ड किसने एनकैश किया। उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस कंपनी का बॉन्ड किसको मिला और किसने एनकैश किया, किसने उसको भुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोमवार को इसका या तो जवाब देगा, या सुप्रीम कोर्ट फिर जब उनको धमकाएगा उसके बाद फिर से वो नंबर चुनाव आयोग को देंगे और फिर वो नंबर वेबसाइट की वो प्रकट हो जाएंगे। तब एक साधारण व्यक्ति भी उन बॉन्ड नंबरों का इस्तेमाल करके पता लगा सकेगा कि ये स्कैम हुआ कैसे है और कौन कौन से स्कैम में शामिल है। अच्छा, अब इस वक्त विपक्ष के सभी नेताओं का, जो मुखर नेता हैं, जो बुद्धिमान नेता हैं, वो सारे के सारे इसी मसले को लेकर अपना निशाना बना रहे हैं। इस वक्त कोई चुप नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अगर इस मसले को ठीक से उठा दिया गया, इस मसले में जो है उसका प्रचार ढंग से जनता के बीच में किया गया और बात अगर मतदाताओं तक पहुंची, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सांसद में पड़ जाएगी। और किन मतदाताओं की वजह सांसद में पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मतदाता वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मतदाता है, जो हर चीज में, या वो मतदाता जो भाजपा के खिलाफ लगातार वोट कर ही रहा है, हर हालत में वोट कर रहा है, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। जो बीच में बैठा हुआ इन दोनों के बीच में बैठा हुआ एक मतदाता है, जो मैं मानता हूं कि न्यूनतम संख्या उनकी 25% है। अगर 1 करोड़ मतदाता वोट डालता है कहीं पे, तो उसकी संख्या 25 लाख है। वो मतदाता इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, इस स्कैम की सूचना और इस स्कैम का विश्लेषण, इस स्कैम के तथ्य अगर केवल उस मतदाता तक पहुंचा दिए जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसमें पलीता लग जाएगा। अब ये विपक्ष को तय, हम और आप नहीं कर पाएंगे काम, ये हमारा काम है भी नहीं करना। ये विपक्ष का काम है कि वो इस चीज को, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन इसको उन लोग मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए भी विपक्ष को काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकारी मीडिया है, मैं कमर्शियल मीडिया को सरकारी मीडिया ही कहता हूं, ये जो सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया तरह तरह से लपेट के सरकार के पक्ष में ही बोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग तो देख रहे थे गोदी मीडिया के एंकर जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे, एक भी व्यक्ति ने उस पर ट्वीट नहीं किया, कोई खबर चल नहीं रही है, बस केवल छोटी सी पट्टी चल रही है, किसी चैनल पे खबर नहीं चल रही है। नहीं, कल दांव मारा गया था संजय जी, आपने ध्यान नहीं दिया, कल दांव मारा गया था। कल ये दांव मारा गया था कि ठीक उसी वक्त पेट्रोल सस्ता किया गया। हाँ, 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया, और फिर सब जगह पेट्रोल सस्ता करने की खबर आने लगी, खबर चलने लगी, और फिर बधाइयां एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर होता था, उसकी ऊपर बधाइयां दी जाने लगी और फिर बल्ले बल्ले होने लगी। लेकिन वो बात जमती नहीं है। पेट्रोल 2 रुपए ही सस्ता किया गया है, सब लोग जानते हैं कि 2 साल बाद सस्ता किया गया है, और सब लोग जानते हैं कि ऐसी चुनाव खत्म होगा फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 1000 जगह कहा। ये मोदी की गारंटी है, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा।
ये डायलॉग बोले, कल से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है।